तो राम राज्य आएगा, देश से भेदभाव मिटेगा। वैसे कैसा होगा 21वीं सदी का भारत? देश की युवा पीढ़ी कैसे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? देश की नई शिक्षा नीति ने इसका एक खाका तैयार किया है। आपको जानना चाहिए, दरअसल नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला ने भारत के भविष्य की तस्वीर लगभग पूरी तरह से साफ कर दी है। देश की नई शिक्षा नीति राम राज्य के शिलान्यास की तरह है, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जहां नई सोच को विकसित करने पर जोर है, जिसके जरिए देश का भविष्य ताकतवर होगा, पढ़ाई लिखाई रोजगार परक होगी। आप समझ रहे हैं, यही राम राज्य है। जब राम मंदिर बना तो लोगों ने इसको धर्म से जोड़ा, लेकिन जी न्यूज मानता है देश में राम मंदिर मतलब राम राज्य। राम राज्य मतलब जहां सबका साथ सबका विकास। शिक्षा नीति के जरिए प्रधानमंत्री ने इसका खाका पेश किया। साथ ही साथ नई पीढ़ी में किसान मजदूर सबके सम्मान की भावना और ज्यादा मजबूत होगी। यही तो है राम राज्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। नई शिक्षा नीति देश में राम राज्य के शिलान्यास की तरह है। जड़ से लेकर के जग तक, मनुष्य से मानवता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। नई शिक्षा नीति में युवाओं के स्किल पर खास ध्यान रखा जाएगा ताकि वो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सके। अब इनोवेटिव थिंकिंग पर जोर होगा ताकि युवाओं में नए नए खोज की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। ढेर सारी किताबों की जरूरत खत्म की जाएगी। छात्रों में इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस पर जोर दिया जाएगा ताकि छात्र विषयों पर समग्र दृष्टिकोण बना सके। रीस्किल, अपस्किल को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि छात्र रोजगार की जरूरत के हिसाब से पढ़ाई कर सके। कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे में एडमिशन लेना चाहे तो ये भी संभव है, जिससे छात्र जरूरत और पसंद के हिसाब से पढ़ाई कर सके। शिक्षकों की ट्रेनिंग पर जोर दिया जाएगा ताकि छात्रों को बेहतर पढ़ाई मिल सके। रास्ता कठिन है और लंबा भी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प भी अटल है। अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वो हमें सबको मिलकर के करना है। पॉलिटिकल विल की बात है। मैं पूरी तरह कमिटेड हूं। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति देश में क्रांतिकारी बदलाव की तरह है, जो न सिर्फ भारत का आत्मनिर्भर अवतार लाएगी बल्कि राम राज्य भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सबको पढ़ाई, सबका विकास, सबका साथ। और अब शिक्षा पर देशित दृष्टिकोण। देखिए, देशित में सिर्फ खबर नहीं, देशित दृष्टिकोण आपके लिए समझना जरूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल विजेता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के निधन को आज 89 साल हो गए हैं। देशित दृष्टिकोण आप समझिए, टैगोर ने कहा था कि ऐसी शिक्षा बेकार है जो सीखने में कठिन हो, जिसे रटना पड़े। टैगोर ने शिक्षा हेरफेर में लिखा था, बच्चे के लिए मातृभाषा मां के दूध के समान है। टैगोर पश्चिमी शिक्षा को भी भारतीयता और नैतिकता के सांचे में ढालने के पक्ष में थे। टैगोर कहते थे कि उधार का शिक्षा तंत्र भारत को भी कभी आत्मनिर्भर नहीं बना सकता है।